कृष्णा। राधे राधे। ममता ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आई होप कैसे होंगे, मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। पर आज ना मुझे कुछ याद आ रहा था। याद वो आ रहा था कि जिस स्थिति में मैं हूँ ना आज, तो मुझे वो याद आ रहा है कि आज के टाइम में ना, देखो मैंने गाय का काम बंद कर दिया है और लड़की पीहर से हारती है ना, तो समाज टॉर्चर करती है माँ बाप के लिए, और माँ बाप फिर सोचते हैं कि ये तो बेटी है, कहीं हमारी इससे नाक नहीं कट जाए। और ससुराल में हारती है ना, तो वो पति की वजह से। ये वीडियो वो भी देख रहे होंगे जो लड़कियां हारी होंगी पीहर की तरफ से, वो भी देख रही होंगी जो हारी हैं अपने पति की तरफ से। तो ये वीडियो दोनों के लिए है ना। ये वीडियो दोनों के लिए ऐसे है कि वो चीज मेरे में है, दोनों चीज। देखो, इस वक्त को याद करके ना, मैं मानती हूँ, देखो इस वीडियो को लेके ना मैं आती नहीं बिल्कुल भी सामने, क्योंकि इस वीडियो को लेके ना लोग ये सोचते हैं कि व्यूज बढ़ाने के लिए या फिर कुछ और करने के लिए ये काम करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो मेरा दिल दुख रहा है, सच में दुख रहा है मेरा दिल। और दिल मेरा दुख रहा है ना, तो अंदर से ये आवाज आती है कि जो मेरे साथ हुआ है ना, शायद किसी के साथ नहीं हो। क्योंकि ना इसको झेलने में ना बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ मेरे आंसू नहीं आए, मैं यही चाहती हूँ, क्योंकि वीडियो अच्छे से बनानी है मुझे। तो देखो, मैं पीहर से हारी क्योंकि मेरे 6 बहन भाई थे। तो जब 6 बहन भाई हो ना, और आपके बाद सारे जन्म ले, तो आपकी जिंदगी तो उसी में निकल जाती है, उनकी सेवा करने में। वो मेरे साथ ठीक है। उसके बाद हम खेत में काम करने जाते थे ना, तो अब एक लड़की आपके जाएगी खेत में काम करना, जाएगी तो अकेली जाएगी। तो देखो, गांव में आता था नियार काट के लाते थे। तो एक लड़की अकेली जब खेत में जाएगी तो किसी से चारा उठवाएगी ना, अकेले तो उठा के रख नहीं लेगी, नहीं रखेगी ना उठा के। तो बारिश का टाइम था, अगर ये सच्चाई नहीं होती ना, तो मेरे आंसू नहीं आ रहे होते। सब कुछ झूठ हो सकता है, पर ये आंसू झूठ नहीं होते। आंसू जब ही निकलते हैं जब एक औरत का दिल दुखता है, आंसू बनावट नहीं होते। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ आंसू रोकने की, पर रुक नहीं रहे। तो मैंने वो बोझ किसी से उठवाया था, तो किसी ने देखा कि मैंने उससे ये उठवाया। उठवाने के बाद में फिर उसने, मेरे चाचा थे ना, बहुत खतरनाक थे। जब अकेली लड़की कुछ लेने जा रही है तो जाहिर सी बात है किसी पे ना किसी पे वो सिर पे रखवाएगी उठवा के। तो मैंने वो रखवाया उठवा के। उस बात को लेके मेरी मम्मी पापा तक आई, मेरे माँ बाप तक वो बात आई, और कुछ नहीं देखा। मेरे चाचा ने मुझे इतना मारा उस बात को लेके। आज भगवान देख रहा है, और मैं जानती हूँ कि कौन गलत था कौन सही था। उस चीज के पीछे मुझे पढ़ने नहीं जाने दिया, उस चीज के पीछे मुझे पढ़ने नहीं जाने दिया। मेरी जिंदगी खराब कर दी उस संसार ने। और संसार की तो क्या कहूंगी, माँ बाप ने संसार की बातें सुनी तो
मुझे पढ़ने का इतना शौक था कि शायद मेरा सपना था पढ़ाई, कि मैं पढ़ाई करके कुछ बनूंगी, पर नहीं बन पाई, क्योंकि पियर भी वैसे ही मिला था और ससुराल भी वैसे ही मिला। ससुराल में तो कोई था ही नहीं। अभी वो भी बात बताऊंगी आपको ससुराल की भी। तो मेरे चाचा ने मुझे मारा और वो दिन मुझे आज भी याद आते हैं। तो मैं अपने आप से ये पूछती हूँ कि ममता तेरी क्या गलती थी उस टाइम, जो समाज ने तुझे एक आगे बढ़ने से रोका और पढ़ाई छीनी समाज ने। ये वीडियो नहीं बनाती मैं, ये वीडियो इसीलिए बना रही हूँ कि उन माँ बाप से कहना चाह रही हूँ कि आपकी लड़की, आपका बच्चा हो नहा रहे तो संसार की बातें बिल्कुल भी ना सुने, बिल्कुल भी। क्योंकि आप अपने बच्चे की सच्चाई देखें, फिर उसको गाइड करें। अगर आपका बच्चा गलत है तो बिल्कुल भी साथ न दें। अगर आपका बच्चा अच्छा है तो लोगों के पीछे उसकी जिंदगी बर्बाद ना करें, जैसे कि मेरी हुई है। आज को मैं पढ़ी लिखी होती तो ये दुकान नहीं चला रही होती। दुकान भी चला रही हूँ, ठीक है, पर मैं ऐसे धक्के नहीं खा रही होती। मुझे पता है, देखो अपना अपना सबको पता होता है, पर मेरी एक समाज की वजह से और एक समाज के डर की वजह से मेरी जिंदगी तबाह हुई है। क्योंकि अगर मैं गलत होती ना, तो कभी भी देखना, जो इंसान गलत होता है ना उसका दिल नहीं दुखता है, और जो गलत करता ही नहीं है उसको भी सजा भुगतनी पड़ती है, तो उसका दिल दुखता ही रहता है जीवन भर। मैंने अपनी मम्मी से यहाँ तक भी बोला था कि मम्मी मुझे पढ़ना है, मेरे कान के कुंडल थे, मैंने बोला मम्मी मेरे ये बेच के दे दो, और मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे कुछ पढ़ना है। जब मैं कुछ देखती थी ना किसी को तो मन में तरंग आती थी कि मैं ये बनूं और मैं कुछ करके दिखाऊं। ठीक है, पढ़ाई रह गई। दूसरी बात, शादी हो गई। शादी होने के बाद मेरी सास ने ऐसा बर्ताव मेरे साथ करा, ऐसा करा। मेरी सास बोलती थी कि तू जब से आई है ना हमारे घर में, तब से हमारे घर का नाश होता जा रहा है। और वही सास ये बोल रही है, अब बोलती है कि तुमसे होशियार कोई नहीं है। तो मैं वो बात कहना चाहूंगी कि आपका बच्चा सही है ना तो संसार की ना सुने। संसार की सुनने से आपके बच्चे का भविष्य बिगड़ता है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि उन माओं को पता चले कि हमारा बच्चा अच्छा है तो साथ देना चाहिए, गलत है तो साथ नहीं देना चाहिए बच्चे का। और क्या, बहुत कुछ याद आ रहा है पर हिम्मत नहीं हो रही वो मैं सब कुछ रखूं आपके सामने। इसमें बहुत रियल मैंने ना बहुत कम बता रही हूँ, रियल तो मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है। और जब मैं ससुराल में गई तो पति तो शुरू से ही मतलब अपनी सुनने, मतलब अपने में मगन रहने वाला, कभी ये नहीं सोचा कि हमारे बच्चे हैं तो क्या होगा। देखो रिश्ते वहां से टूट जाते हैं ना जब इंसान रिश्तों की कदर करना भूल जाता है, तो रिश्ते अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। कहते हैं ना कि जैसे किसी की पौधा होता है, कोई जिस पौधे को आप लगाओगे उस पौधे को आप पानी नहीं दोगे तो वो पौधा कब तक चलेगा, कब तक अपने दम पे खड़ा रहेगा, एक दिन तो मुरझा के टूट ही जाएगा ना। तो वही रिश्ते हैं, अगर कितने दिन चलेंगे वो, कितने दिन वो पौधा खड़ा रहेगा।
ऐसे ही रिश्ते कब तक खड़े रहेंगे? मेरी सास बोलती थी कि ये आई किस लिए, एक ही कर्म करने आई है बस। ये क्या करने आई है? इसको तो सिर्फ एक ही काम करने का मतलब ससुराल में अधिकार है बस। और क्या है इनकी जरूरत? रोटी बनाओ, और जो आप समझ रहे हैं जो औरत को झुकना पड़ता है, जिसके लिए जाती है ससुराल में, मुझे इतना धिक्कार आता था, ऐसी सोच पे इतना धिक्कार आता था। रोती तो थी मैं कि प्रभु, शायद किस्मत प्रभु ने मेरी जब ही लिख दी थी कि मुझे उनसे अलग करके प्रभु ने मुझे इतनी बड़ी कृपा करी है। कहते हैं ना, प्रभु जो करते हैं अच्छा करते हैं। और बताऊं, मैं पढ़ाई के लिए इतना तड़फी थी ना, इतना तड़फी थी मैं पढ़ाई के लिए, पर मेरा ये सपना पूरा नहीं हो पाया। पता नहीं भगवान को कुछ और ही मंजूर था। मैंने अपनी पढ़ाई की खातिर मैं अपनी बुआ के यहाँ पे भी गई थी कि पहले उन्होंने बोला था कि हम इसको पढ़ा देंगे। उनको ज़रूरत थी शायद हमारी काम करवाने की, तो उन्होंने बोला कि ये काम कभी करती रहेगी और पढ़ती भी रहेगी। तो मैं बड़ी खुश हुई कि चल प्रभु ने मेरी पढ़ाई के बारे में फिर सोच लिया। मैं बहुत खुश थी कि मैं पढ़ जाऊंगी। उसी के दौरान हमारे जो फूफा जी थे ना, हमारे फूफा जी मेरे बाबा से कहते थे कि एक शादी थी, उसमें गए तो कह रहे अपनी लड़की की शादी कर दो, आप पे तो कुछ देने के लिए नहीं है, आप पे तो कुछ देने के लिए नहीं है। हम तो, मेरे बाबा ने बोला ऐसा कैसे कर देंगे हम शादी, हमारे पास कुछ देने के लिए नहीं है, पर हम अच्छे से करेंगे शादी, जो भी करेंगे। पर बता दूं, मेरे माँ बाप है ना जमीन जायदाद से कम नहीं थे, पर करना नहीं चाहते थे कोई भी काम, उस बात से गरीब थे। जमीन जायदाद तो आज भी बहुत है, पर उनकी इच्छा नहीं है किसी की कि हम उनकी ये सोच नहीं है कि मेरी लड़की अच्छे घर में जाए। और मैं ये भी जानती हूँ कि जो माँ बाप अपनी लड़की के बारे में हमेशा अच्छा सोचते हैं और वो सोचते हैं मेरी लड़की दुखी नहीं रहे, तो वो माँ बाप है ना हमेशा मुस्कुराते मिलेंगे आपको। मैं बुराई माँ बाप की नहीं कर रही हूँ, उस सोच की कर रही हूँ जो लड़का लड़की में फर्क रखते हैं। माँ बाप की नहीं, माँ बाप तो भगवान के समान होते हैं और भगवान ही होते हैं साक्षात अपने बच्चे के लिए। मेरा ठीक है, संसार की वजह से मेरा करियर खराब, ससुराल में पति की वजह से आए हम दिल्ली। ठीक है, देखो दिल्ली आने का तो मेरा सपना जब से था। मेरा बेटा पेट में था तो मैं 8-9 महीने अपने घर पर रही थी, 8 महीना रही थी। लास्ट महीने में मैं अपने ससुराल गई थी, वो भी जबरदस्ती, कोई बुलाने नहीं आया, खुद अपने आप गई थी। तो मेरी सास ने बोला था तुम्हें बुलाया किसने है जो तुम आई हो? किसने बुलाया? मेरी सास ने ना सब्जी ला के रखी थी, ना कुछ घर में बनाने के लिए था। और जब मैं अपने भाई के साथ दोबारा वापस चली गई घर, तो मेरी सास ने खुद बोला था कि भग गई वो। जिस कहते हैं ना कि जब लड़की के लिए खाई कुआं दोनों तरफ होते हैं, वो ना चल सकती और ना गिर सकती। चलेगी तो गिरेगी, पीछे लौटेगी तो गिरेगी। और जब हम दिल्ली आए थे ना, जब हम दिल्ली आए थे तो 200 रुपये लेके आए थे हम दिल्ली। ऐसा नहीं था मेरे सास ससुर के पास पैसे नहीं थे, सब कुछ था। 200 रुपये लेके आए थे। आनंद विहार पे हमारी चप्पल टूट गई, मैं वहाँ से नंगे पैर आई। और जून के महीने में आपको बताऊँ, मैं जून के महीने में बिगर पंखे के और मच्छर वाले कमरे में हम सोते थे, दोनों बच्चों को लेके। जो मौसी है ना, आज दीपक, जो मेरे हस्बैंड की मौसी है ना, आज हमने प्रभु की कृपा हम पर है, तो वो ये कहती है कि हमने उसको लाके बिठाया तब वो यहाँ तक पहुँची है।
तो ये वीडियो कभी उसके लिए मिलेगी ना देखने के लिए, तो मैं उसके लिए ये बात कहना चाह रही हूँ कि तुमने एक भी दिन तुमने अपने बहन के लड़के के लिए खाना खिलाया? हमने नमक के चावल 1 हफ्ते तक खाए हैं, नमक के चावल 1 हफ्ते तक खाए हैं, नमक के चावल। अपने बच्चों को भी एक दिन भी तुमने नहीं बोला था कि आज तेरे पास सब्जी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो तू खा ले आगे। एक भी दिन नहीं बोला है जो तुम्हें इस बात का हक है कि हमने बुलाया हमारे ऊपर पर नाचती है। तो बुलाता तो मैं बताऊं, दुनिया एक दूसरे के सारे ही चलती है, कोई किसी का किस्मत नहीं छीनता, ना दे देता किस्मत लिखे, बता दूं मैं आपके लिए। और एक भी दिन आपने मेरे को खिला दिया हो ना, तो मुझे बता देना कि तुमने किस दिन मुझे खिलाया था। नहीं खिलाया था, हमने चावल खाए थे, नमक के चावल खा के हम रहे थे। और बताऊं, और उसके बाद में 10 दिन बाद 15 दिन बाद आंगनवाड़ी में हमने अपना बेटा डाला था ना, आंगनवाड़ी में आंगनवाड़ी का जो खाना होता है ना, वो फ्राई करके खाया है हमने, फ्राई कर करके खाया है हमने। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने गई थी मैं, जो वो बोलती है ना मेरे से। ये वीडियो बनाई तो मैंने उन्हीं के लिए स्पेशल, पर इस वीडियो से उन माँ बाप के लिए भी सीख मिलेगी कि आपका बच्चा अच्छा है ना तो आप साथ दो, आपका बच्चा अच्छा नहीं है तो आप बिल्कुल भी साथ ना दो। ये वीडियो नहीं भी बनाती मैं, क्योंकि इसमें माँ बाप की भी थोड़ी सी, और सास ससुर की, पति की, सबकी इसमें जो लेडीज़ हारती है उसी वजह से हारती है, और जो जीतती है वो भी माँ बाप और पतियों की वजह से जीतती है, क्योंकि उसे सपोर्ट मिल जाता है तो वो जीत जाती है। तो इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी आई, तो मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। हरे कृष्णा, राधे राधे।